स्वगणना के लिए देखिए ऊपर वेबसाइट है se.census.gov.in, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कीजिए तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा ओके। उस पर जब ओके करेंगे तो आप अगले ऑप्शन में चले जाएंगे। अब आ जाएगा आपको नेम ऑफ़ द हेड ऑफ़ द फैमिली डालना है और मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालना है, जो कि ऑप्शनल है। तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर आएगा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और पिन कोड डालना है। जब पिन कोड डालेंगे तो उसके नीचे सर्च ऑप्शन आएगा। उस सर्च ऑप्शन में आपको लैंडमार्क डालना है, जो कि आसपास के कोई भी चीज़ डाल सकते हैं और आपको वो चीज़ सर्च ही करना पड़ेगा जो ऑलरेडी फील्ड है। जब आप सर्च करेंगे तभी आपको मकान मिलेगा और मकान सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद OTP ऑप्शन आएगा। OTP ऑप्शन आने के बाद जनगणना मकान का विवरण आएगा। अब देखिए ऊपर 4 ऑप्शन है, जिसमें 2 ऑप्शन पे टिक हो गया है। स्थान का विवरण यानी आपने अपने मकान को सेलेक्ट कर लिया है, और दूसरे में जनगणना घर का विवरण यानी कि आपने अपना मकान सेलेक्ट कर लिया है। अब जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री मिट्टी, लकड़ी, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट, मोज़ेक, फर्श की टाइल, अन्य कोई, जो ऑप्शन सही होगा उस पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगले में जनगणना में दीवार में प्रयुक्त सामग्री, घास फूस, प्लास्टिक, पॉलीथीन, मिट्टी, कच्ची ईंट, लकड़ी, पत्थर, मसाला, गारा आदि, जो सही होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। पक्की ईंट का अगर बना है, कंक्रीट का बना है तो कंक्रीट सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगला है जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री, अगर पक्की ईंट की बनी है तो पक्की ईंट सेलेक्ट होगा। पत्थर, सीमेंट, GI, धातु, कंक्रीट, अगर कंक्रीट का छत लगा हुआ है गिट्टी का तो उसको सेलेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है जनगणना मकान की स्थिति, रहने योग्य है यानी पुराने मकान है तो रहने योग्य कहेंगे, अगर नया नया बनवाए हैं तो अच्छी स्थिति कहेंगे, अगर कमज़ोर है तो जीर्ण शीर्ण में जाएगा। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सहेजें और आगे बढ़ें पे क्लिक करेंगे। अगले ऑप्शन में देखिए इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या डाल देंगे। नीचे परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में यानी हिंदी है तो हिंदी में डाल दिया जाएगा। उसके बाद परिवार के मुखिया का लिंग पूछेगा तो पुरुष, स्त्री या ट्रांसजेंडर जो भी है उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आएगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य, 3 ही ऑप्शन है। तो अनुसूचित जाति के हैं तो उस पर, जनजाति है तो उस पर, या अन्य है तो उस पर। मकान के स्वामित्व, अगर अपना है, किराए का है, वो भी सेलेक्ट आप कर सकते हैं। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, अपना, किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं, अन्य। रहने योग्य कमरों की संख्या आप सेलेक्ट करिएगा, जितने कमरे हैं संख्या गिन के डाल देंगे। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, अगर 2 परिवार रहता है 2 दंपति रखेंगे। दंपति का तात्पर्य शादीशुदा जोड़ों से है, इसको ध्यान रखेंगे। सहेजे करेंगे तो उसमें हाँ आएगा तो हाँ कर देंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर से भरना पड़ेगा। तो इसलिए हाँ वाले पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे तो अगला ऑप्शन खुल जाएगा। परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता, नल का पानी, पेयजल की मुख्य स्रोत। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसको भर दीजिएगा। जैसे नल से तो हैंडपम्प डालेंगे। अगला पेयजल स्रोत की उपलब्धता, परिसर के अंदर अगर है तो उस पर क्लिक कर देंगे। प्रकाश का मुख्य स्रोत पूछेगा तो बिजली है तो बिजली, मिट्टी के तेल है, सौर ऊर्जा है तो उसको डाल देंगे। अगला शौचालय की उपलब्धता है, उसमें ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करके आप रोक के आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक कर देंगे। अब एकल गड्ढा शौचालय, सर्विस शौचालय, गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, इन सब, ढकी नाली है, खुली नाली है, या किसी नाली से भी नहीं है तो अगर ढकी नाली है बाहर में तो आप ढकी डालेंगे। खुली नाली बाहर में है, बाहर की बात कर रहा है। अगला ऑप्शन है पेयजल की उपलब्धता, परिसर के अंदर है, प्रकाश का स्रोत, अच्छा ये हो चुका है, लेकिन फिर से आप समझ लीजिए। इसके ऑप्शन को पॉज करके आप देख सकते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। सोलर पैनल अगर लगा है, सौर ऊर्जा पे क्लिक करेंगे। अगर प्रकाश रहित है यानी प्रकाश की व्यवस्था कोई नहीं है तो उस पर क्लिक करेंगे। मतलब जो आपके ऑप्शन है वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन है कि शौचालय की सुलभता, केवल परिवार अगर उपयोग करता है तो केवल परिवार उपयोग हेतु, अन्य परिवारों के साथ साझे में अगर है तो साझे में क्लिक करेंगे। सार्वजनिक शौचालय अगर यूज़ करते हैं तो उसको, अगर खुले में जाते हैं तो उसको सेलेक्ट करेंगे।
अगले ऑप्शन में पूछ रहा है कि परिसर के अंदर स्नान की सुविधा, स्नान घर बना हुआ है या छत के बिना या नहीं, तो उस पर सेलेक्ट कर देंगे। रसोई घर में एलपीजी कनेक्शन है, तो एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध है, पर घर के भीतर खाना पकाते हैं तो उसको सेलेक्ट करेंगे। एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है तो उस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पर। खुले में अगर बनाते हैं तो उसमें क्लिक करेंगे तो ऊपर के ऑप्शन हट जाएंगे। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, एलपीजी कनेक्शन है तो एलपीजी पे डालेंगे। बिजली से बनाते हैं, गोबर गैस जो भी है, सोलर है तो क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है रेडियो ट्रांजिस्टर है या मोबाइल स्मार्टफोन है, अन्य किसी उपकरण है तो उस पर क्लिक करेंगे। टेलीविज़न है, दूरदर्शन मुफ्त डिश है या फ्री डिश है तो उस पर, अगर डीटीएच डिश है तो उस पर, केबल कनेक्शन है तो उस पर क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन है इंटरनेट सुविधा आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर से करते हैं या मोबाइल स्मार्टफोन से करते हैं। स्मार्टफोन आज सबके पास होगा, लैपटॉप कंप्यूटर है तो हाँ करेंगे। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन है तो हाँ करेंगे। केवल लैंडलाइन है या केवल मोबाइल है तो स्मार्टफोन है, तो अन्य साधारण मोबाइल है तो उस पर क्लिक करेंगे। अगला है साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड। अगर साइकिल है तो उस पर, अगर दोनों है तो दोनों पर क्लिक कर देंगे। कार जीप है कि नहीं, हाँ अगर है, नहीं यदि नहीं है। परिवार द्वारा उपयोग किए गए मुख्य अनाज, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का। इसके बाद अंतिम रूप से सबमिट करें ऑप्शन आएगा, उस पर पुष्टि करें और सबमिट करें, उस पर क्लिक करेंगे। हाँ करेंगे तो आगे जो है आपका ये पेज खुल के आएगा। इसमें देखिए सफ़ेद सफ़ेद जो आपको दिख रहा है वहीं पर आपका नंबर आएगा, वही नंबर आप नोट करके जो आपके यहाँ एम्प्लॉय आएंगे गणना करने के लिए, उनको ये पेज प्रोवाइड करा देंगे या नंबर लिख के दे देंगे। आपका कार्य पूर्ण हो चुका है, स्वगणना आपकी पूरी हो जाएगी और यही नंबर उनको प्रोवाइड करा दीजिएगा। धन्यवाद।